Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Mohammad Arun, and today we will discuss about distillation and types of distillation and designing of distillation column. तो आज हम ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो डीपली स्टडी करेंगे। तो इसलिए अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप ये वीडियो फुल देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। और आपको सजेशंस ये दी जाती हैं कि आप हेडफोन लगाएं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज हम ये तीनों टॉपिक स्टडी करेंगे, डिस्टिलेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। ये तीनों हम बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड या वेपर मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा अशिया का वो सेपरेट किया जाता है। ये सेपरेशन कैसे की जाती है? या तो हम हीट जो है वो अप्लाई करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम इसको राइट करते हैं। अ प्रोसेस इन विच liquid or vapor mixture of two or more substances is separated by the removal or application of heat। तो डिस्टिलेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड और वेपर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज सेपरेटेड बाय द रिमूवल और एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड या वेपर मिक्सचर जो हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। किसकी बुनियाद पे? या तो हम उस सिस्टम को जो है हीट दे रहे होंगे या फिर हम हीट रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन आप स्टडी करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में पहले आ जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरे पे हम स्टडी करेंगे बैच डिस्टिलेशन। तीसरे पे हम स्टडी करेंगे कॉन्टीन्यूअस डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल, बैच और कंटिन्यूस ये स्टडी करेंगे, ठीक है। मेन जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। बैच डिस्टिलेशन और जो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है, ये दोनों जो हैं ये यूज़ होती हैं कॉलम की डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम में ये दोनों यूज़ होती हैं। तो हम पहले इन दोनों को स्टडी करेंगे, फिर हम डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में पहला जो हमारे पास है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर जो है वो सेपरेट किया जाता है। जब हम केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर को हीट करते हैं तो वो जो केमिकल कंपाउंड होगा उसका एक या एक से ज़्यादा जो कंपाउंड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अलहदा कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि अ प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ मिक्सचर of chemical compounds takes place by their boiling point by heating them to a temperature at which one or more compound vaporize। मीन के ये सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत से, ठीक है। जो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इस बुनियाद पे हम जो है इनको आपस में सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बैच डिस्टिलेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बैच डिस्टिलेशन। बैच डिस्टिलेशन क्या है कि हम बैच डिस्टिलेशन में फीड कॉलम को बैच वाइज देते हैं। मीन के पहले एक बैच देंगे कॉलम को, ठीक है, वो उस पर डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा।
जब हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो फिर हम दूसरा जो है फ़ीड वो अप्लाई करेंगे बैच वाइज़, ठीक है। तो इसमें जो फ़ीड है कॉलम को वो बैच वाइज़ प्रोवाइड की जाती है, ये है बैच डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि इन बैच डिस्टिलेशन अ प्रोसेस in which the feed to the column introduced batch wise. The column is charged with a batch distillation process will be carried on that batch. Once the distillation is complete, then next batch will be introduced. इट मीन्स कि कॉलम में जो है बैच डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कॉलम में जो है फीड जो वो बैच वाइज दी जाती है कि पहले एक बैच को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉलम में, उस पर डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जब डिस्टिलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट बैच जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि कंटिन्यूस डिस्टिलेशन क्या होती है। ये थी हमारे बैच डिस्टिलेशन। और ये जो फीड है, फीड किसे कहते हैं? फीड वो जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है ना, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ लिक्विड, यानी कि वो मिक्सचर जो हम सेपरेट आउट कराना चाह रहे होते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है। वो मिक्सचर जो है उसको हम फीड कहते हैं, वो बैच वाइज इंट्रोड्यूस की जाती है बैच डिस्टिलेशन में। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस डिस्टिलेशन क्या होती है, ठीक है। कंटिन्यूस डिस्टिलेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फीड जो है कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस की जाती है कॉलम में, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच फीड इज इंट्रोड्यूस्ड continuously to the column। ये कॉलम कौन सा होगा? जहाँ पे डिस्टिलेशन हो रही होगी, ठीक है। कोई इंटरप्शन जो है वो काज नहीं होगी, नो इंटरप्शंस occur। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम में हम इसके मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। याद रखें कि ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है, डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, ये टॉपिक जो है ये ब्रीफली एक्सप्लेन करता है डिस्टिलेशन को, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स इसके देखते हैं जी। इट कंटेन्स several major components। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। पहला होगा वर्टिकल शेल, a vertical shell where the separation of liquid components is carried out। वर्टिकल शेल में क्या होगा कि सेपरेशन होगी लिक्विड कंपोनेंट्स की, ठीक है, जो हम सेपरेट करा रहे होंगे, डिस्टाइल करा रहे होंगे डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। तो दूसरा है जी कॉलम इंटरवल, इसका मेन कंपोनेंट। कॉलम इंटरवल्स such as trays, plates or packings which are used to enhance component
सेपरेशंस। कॉलम इंटरवल इसमें यूज़ होंगे, जैसे कि ट्रेज हैं, प्लेट्स हैं, पैकिंग है, ठीक है। ये किस मकसद के लिए होंगे? ये सेपरेशन को इन्हेंस करेंगे कंपोनेंट की, ठीक है। वो मिक्सचर जो है उसके सेपरेशन को ये इन्हेंस करती है, ठीक है। तो तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है बॉयलर। इसको हम रीबॉयलर कहते हैं। आ रीबॉयलर टू प्रोवाइड द necessary vaporization for the distillation। रीबॉयलर क्या काम करता है जी? रीबॉयलर जो है ना, ये जो हमारे मिक्सचर होगा ना, उनको ये वेपर्स में कन्वर्ट करेगा। वेपर्स में कैसे कन्वर्ट करेगा? ये हीट अप करेगा उस मिक्सचर को, ठीक है। तो अब चौथा इसका मेन कंपोनेंट देखते हैं। चौथा जो इसका मेन कंपोनेंट होगा वो होगा कंडेंसर। कंडेंसर which is used to cool and condense the वेपर। कंडेंसर क्या काम करेगा कि जो वेपर्स होंगे ना उनको ये कूल करेगा और उनको कंडेंस करेगा। तो पांचवा जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है रिफ्लेक्स ड्रम। और रिफ्लेक्स ड्रम टू होल्ड द कंडेंस्ड वेपर फ्रॉम टॉप ऑफ द कॉलम so that liquid can be recycled back to the column। रिफ्लेक्स ड्रम क्या कहता है कि वो जो कंडेंसर से वेपर जो हैं कंडेंस होके आते हैं वो रिफ्लेक्स ड्रम में जाते हैं लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में जो जाते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स ड्रम में, तो रिफ्लेक्स ड्रम क्या करता है कि उनमें से कुछ जो है ज़्यादातर जो लिक्विड अबाउट 90 to 80% जो है ना 80 to 90% जो है ना वो चला जाता है प्रोडक्ट के तौर पे बाय, ठीक है। और जो 10% है वो बाकी रिसाइकल्ड हो जाता है बैक टू द कॉलम, ठीक है। अच्छा, तो डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। ये समझ लें कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप टॉपिक से गुजर रहे हैं ये वाला है, ठीक है। इसी में आपको समझ आएगी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, इसी में आपको समझ आएगी कि बैच डिस्टिलेशन क्या होती है, इसी में आपको ये समझ आएगी कि कंटिन्यूस डिस्टिलेशन क्या होती है, इसी में आपको वर्किंग जो है ना डिस्टिलेशन कॉलम की ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टिलेशन होती क्या है, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, और हम डिस्टिलेशन के ज़रिए से दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, ये जो है यहाँ पे समझ आएगी, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जहाँ पे मैंने फीड लिखा हुआ है, ठीक है। ये फीड है, इधर से हम फीड इंट्रोड्यूस कराएँगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये है कॉलम, ठीक है। ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं ताकि आप इज़ीली ड्रा कर सकें, ठीक है। यहाँ से हीट इन हो रही है, ठीक है, ये रीबॉयलर है, ठीक है। और यहाँ से हीट आउट हो रही है, ठीक है, बाहर जा रही है। होता क्या है कि कॉलम में से जो है ना वेपर्स या लिक्विड ये यहाँ से आते हैं और यहाँ पे एंटर होते हैं रीबॉयलर में। रीबॉयलर इनको वेपर में कन्वर्ट करके दोबारा कहाँ पे भेज देता है? कॉलम में, ठीक है। कॉलम में से जो है ना ये वेपर्स में जो कन्वर्ट हुए होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे वो वेपर या लिक्विड प्रेजेंट होंगे जो ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, ठीक है। जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे ना एक मिक्सचर में वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड या वेपर्स होंगे वो इस ट्रिपिंग सेक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फीड इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है। ये जो वेपर्स होते हैं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के, ये यहाँ से जाते हैं जी कंडेंसर में, ठीक है। इसको हम कंडेंसर कहते हैं। यहाँ पे कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर जो है इसको कंडेंस करता है, और कुछ जो वेपर्स हैं यहाँ से एवापोरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सडनली जो है ना वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, तो कुछ वेपर्स जो हैं यहाँ पे हीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। इधर से एवापोरेट हो जाते हैं, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं ज़्यादातर उनके वेपर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये लिक्विड आता है रिफ्लेक्स ड्रम में। रिफ्लेक्स ड्रम से 90% जो है ना वो लिक्विड वो कहाँ पे जाता है जी? टॉप प्रोडक्ट की तरफ बाहर जाता है, और तकरीबन जो 10% होता है ना लिक्विड वो वापस जाता है रिफ्लक्स में। रिफ्लक्स क्या करता है? रिफ्लक्स जो है ना इसको दोबारा पंप आउट कर देता है कॉलम में, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट हाउ बैच डिस्टिलेशन इज कैरिड ऑन। ये जो फीड है यहाँ से मिक्सचर जो होंगे जिनकी डिस्टिलेशन होने वाली होगी वो यहाँ पे बैच वाइज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे।
जब यहाँ पे वो बैच वाइज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पहले इसकी डिस्टिलेशन होगी, ये सेपरेट होगा, कुछ जो है वो टॉप प्रोडक्ट में चले जाएंगे, कुछ जो है वो बॉटम प्रोडक्ट में से चले जाएंगे और इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बैच डिस्टिलेशन कहते हैं। मीन के इसकी डिस्टिलेशन हुई, ये यहाँ से चला गया, अब नेक्स्ट बैच आएगा, उसकी डिस्टिलेशन होगी, वो यहाँ से चला जाएगा, ये बैच डिस्टिलेशन है। तो अब देखते हैं कि कंटिन्यूस डिस्टिलेशन क्या होती है। कंटिन्यूस डिस्टिलेशन में ये होता है कि हम यहाँ पे कंटिन्यूसली फीड इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, फीड हम कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट हैं वो भी निकल रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ पे बॉटम प्रोडक्ट भी निकल रहे होते हैं, डिस्टिलेशन भी कैरी ऑन होती है, लेकिन फीड भी हम कंटिन्यूसली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं। ठीक, ये जो है ना, ये है कंटिन्यूस डिस्टिलेशन। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मैं वर्किंग अब बताने वाला हूँ, वो समझ लें कि वो बैच डिस्टिलेशन की भी वर्किंग में वही आएगा और जो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है उसकी भी वर्किंग में वही आने वाला है, क्योंकि प्रोसेस तो वही है डिस्टिलेशन, कुछ जो है वो बैच बैच डिस्टिलेशन के ज़रिए से हो रही होगी, कुछ कंटिन्यूस डिस्टिलेशन के ज़रिए से हो रही होगी, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से हो रही होगी। तो अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है कि यहाँ से फीड इंट्रोड्यूस कराई, अब जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे कंडेंसर में। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड भी हो सकता है और ये वेपर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये यहाँ पे कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर्स इनको कंडेंस करके भेजेगा रिफ्लेक्स ड्रम में, रिफ्लेक्स ड्रम से ये टॉप प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएंगे। ठीक, अब ये जो बॉटम प्रोडक्ट होता है ये कैसे बनते हैं कि यहाँ जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, ठीक, ये यहाँ से जाता है रीबॉयलर में, रीबॉयलर में जब यहाँ पे हीट अप होता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता तो ये दोबारा से जो है ना ये कॉलम में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये यहाँ से जो है ना लिक्विड के शेप में या वेपर की शेप में ये बॉटम प्रोडक्ट इधर से आउट हो जाता है। ठीक, जो कंपोनेंट या फीड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सेपरेशन के लिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, चाहे बैच डिस्टिलेशन हो और चाहे कंटिन्यूस डिस्टिलेशन हो। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं जी। अगर फ़र्ज़ किया कि हमने यहाँ पे फीड के तौर पे इंट्रोड्यूस कराए हैं दो कंपोनेंट्स, एक जो है वो फ़र्ज़ किया मैं इधर लेट्स सपोज़ कि बेंजीन ले रहा हूँ, दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैं यहाँ पे टॉल्यून ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज़। अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है जी 80.1 सेंटीग्रेड। टॉल्यून का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टॉल्यून का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1110.8 सेल्सियस। अब जब ये दोनों मिक्सचर जो है ये लिक्विड या वेपर फॉर्म में हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो होगा क्या कि अगर ये हमने सुपर हीटेड फॉर्म में करवाया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे, जो होंगे ना लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के जैसे कि टॉल्यून है वो नीचे होंगे और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है जैसे कि बेंजीन है वो ऊपर होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि दोनों लिक्विड फॉर्म में है बेंजीन और टॉल्यून, तो यहाँ से कॉलम में से ये आएंगे रीबॉयलर में, रीबॉयलर में हम इधर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, फ़र्ज़ किया 80 टू 90 सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा कि टॉल्यून तो यहाँ पे वेपोराइज़ हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि टॉल्यून का बॉइलिंग पॉइंट है 110, इसको बॉयल होने के लिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 110.8 सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 80.1 सेल्सियस, जो ही हम इधर टेम्परेचर सेट करते हैं, फ़र्ज़ किया 80 या 90, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये यहाँ से कॉलम में एंटर होगी, कॉलम में से ये वेपर जो है ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन सेक्शन में इसलिए जाएंगे क्योंकि बेंजीन जो है यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के तौर पे काम कर रही है, और ये यहाँ से होते हुए ये कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर जो है इन वेपर्स को लिक्विड में ट्रांसफ़र करेगा और ये यहाँ पे रिफ्लेक्स ड्रम में आके कलेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्स ड्रम में से तकरीबन 90% जो है ये टॉप प्रोडक्ट के तौर पे डिस्टिलेशन क्योंकि हो चुकी होगी, ज़्यादा वेपर्स जो हैं यहाँ पे बेंजीन के ही होंगे ऊपर, तो ये यहाँ से आउट हो जाएगी। जो 10% होंगे ना वो बाकी जो है ना वो रिफ्लेक्स हो जाएंगे, दोबारा से वो इंटर हो जाएंगे कॉलम में। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो टॉल्यून है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 110.8 सेंटीग्रेड था, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट नहीं हुई, तो यहाँ से ये साइड प्रोडक्ट या बॉटम प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम प्रोडक्ट में क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बॉटम प्रोडक्ट में हमारे पास आ गया टॉल्यून, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था 110 था, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकी। अब यहाँ पे जो टॉप प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें आ गई है बेंजीन। बेंजीन क्यों आई है? क्योंकि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, यहाँ से ये कंडेंसर ये से ये रिफ्लक्स, क्योंकि
90 सेंटीग्रेड पे तो टॉलीन के जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगी, 90 सेंटीग्रेड पे तो सिर्फ जो है बेंजीन कन्वर्ट होगी। तो इस वजह से ये जो बेंजीन है यहाँ से ये वेपर में से कन्वर्ट होके यहाँ से ये टॉप प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास सेपरेशन जो है वो किसकी हो रही है, बेंजीन की हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन किसकी हो रही है, टॉलीन की हो रही है। और ये दोनों सेपरेशन जो है ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से होती है। जैसे कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखी थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के